हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अर्थ रिवीजन में। आज की जो ये क्लास है ईवीएस की क्लास है। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। ये किसी पशु के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। यह भालू जैसा दिखता है बट ये भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक करके सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। श्लाथ है, लंगूर है या चिंपैंजी है या फिर आपका पांडा है। तो यहाँ पे श्लाथ के बारे में बात हो रही है, तो पहला ही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल जाए, इसलिए इस वाक्य को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। श्लाथ क्या है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खा करके अपना जीवन यापन करता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक श्लाथ जो है जंगल के वृक्षों में ही रहते। यह देखने में भालू जैसा होता है बट भालू से भिन्न होता है, भालू की तरह नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक करके सोता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्ती को क्या करता है? खाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न डिज़ाइन पाए जाते हैं। वो किस रीजन से पाए जाते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण या फिर उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यानी पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न पैटर्न होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वे उनके बाल के कारण होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं? निष्क्रिय समाजीकरण कहलाएगी, या फिर प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर परिपक्वता कहलाएगी? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था, आप स्कूल मीडिया हो, ये द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो परिवार है वो प्राथमिक समाजीकरण में आता है। तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो बालक का परिवार जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, जबकि विद्यालय हो या फिर पास पड़ोस हो या खेल के मैदान हो या फिर मीडिया हो, ये द्वितीय समाजीकरण। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विकास क्या है? एक आयामी है, बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता। ये कह रहा है कि आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा भी नहीं है। विकास जो है इसमें बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये लिखा है एक दिशी नहीं होता, बहुदिशी होता है। तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे जो है तीसरा सही हो जाएगा। यानी विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन किया जा सकता है। इसको लिख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। लिया है तो यहाँ पे 2022 में ये पूछा गया था आपसे। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? यानी ये आपका एक जो है फैक्ट दिया गया है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से पैर तक दिखे नीला ही नीला। तो आप जानते हो इस चीज़ को, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी, या बछेंद्री पाल, या फिर आपका वहीदा प्रेम। तो आपका जो है कर्णम मल्लेश्वरी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, ये तो आप जानते हो। और ये एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है 130 किग्रा तक का भार उठा लिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए
शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण क्या है? ईबीएस पाठ्य पुस्तक को सिखाने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर अवधारणा का वर्णन के लिए, या फिर जो है द्वारा रट कर सीखने के लिए, या फिर बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए? तो यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश है? तो आपका यूपी हो जाएगा यहाँ पे, नो डाउट, है ना। दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश का है? तो एमपी का है। याद रखिएगा, दाल बाफला आपका एमपी का व्यंजन है, तो एमपी यहाँ पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर मिजोरम? तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, गोवा। जब आपको समुद्री मछली पूछा जाए सरसों में तला हुआ, तो आप जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, या फिर हांगकांग? तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हांगकांग ठीक हो जाएगा।